Hello everyone, welcome to the Focus Hub channel. Today we are going to discuss about the focus. As the topic suggests, today we will basically think what is focus, what is impacting it, and how to achieve it. When we talk about focus, uh, we generally listen about focus like कि भाई focus is टू डू समथिंग। जैसे हम बैठे हैं, जैसे मुझे किताब पढ़ना है तो मैं किताब पढ़ने बैठा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आई कंप्लीटेड माई टास्क, दैट इज द फोकस, द जनरल आइडिया दैट यू हैव अबाउट द फोकस। सो बेसिकली when we talk about focus, we are talking about like focusing all my energy from all direction एक पॉइंट पे, कि जितनी मेरे बॉडी में एनर्जी है, जितना मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा है, सबको लाके एक पॉइंट पे फोकस कर दिया मैंने। यानी जितनी भी मेरी एनर्जी थी, सारी एक्टिविटी छोड़ के एक पॉइंट पे फोकस किया, और एक टास्क के लिए मैंने अपना मैक्सिमम मैक्सिमम जो एनर्जी इनपुट है वो यूज़ किया। देन आई विल से कि मैं फोकस्ड हूँ। बट अभी आप देख रहे होंगे कि हम जब तैयारी करते हैं एग्जाम्स की या उनके लिए बैठे हैं, तो इन जनरल क्या होता है ना कि फोकस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। समटाइम वी फील कि यार पढ़ने बैठा था बट पढ़ ही नहीं पाया, कुछ करने बैठा था कर ही नहीं पाया। तो उस सिनेरियो में वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ द मॉडर्न साइंस हैज डेवलप्ड अबाउट द फोकस। सो अभी नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूँ ना कि एक रिसर्च पेपर है या फिर एक आर्टिकल बोलो जो हार्वर्ड ने पब्लिश किया है अबाउट द फोकस, उसके थ्रू समराइज करता हूँ कि हाउ कैन वी फोकस, हाउ कैन वी फेस दिस प्रॉब्लम, कि जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, जब भी कोई काम करने बैठे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, काम टाइम से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या काम कर ही नहीं पा रहे हैं, अपना 100% कोई काम करने में नहीं दे पा रहे हैं। तो व्हेन यू गो टू द हार्वर्ड हेल्थ पेज, यू विल फाइंड द आर्टिकल लाइक पे अटेंशन टू कंसंट्रेशन। तो दैट आर्टिकल एक्चुअली समराइज कि क्या होता है कि हम फोकस करने जाते हैं तब क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको इम्प्रूव करें, क्या करें। तो बेसिकली फ्रॉम दिस आर्टिकल एंड द वेदर सेवरल आर्टिकल्स दैट आई हैव रीड, आई एम ट्राइंग टू समराइज द थिंग्स के आप लोगों को फोकस कैसे करना है, हाउ यू नीड टू फोकस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू व्हाट दिस आर्टिकल टॉक अबाउट। So this article first talk about the multitasking, how multitasking is affecting your work, then distractions, and then the mind training to be focused. So if I talk about, so you just see this image. You might see, you can imagine yourself. Many a times you are doing this only. You are trying to do some work, you are watching IPL or anything on the TV and then trying to do the work. So this is a sort of multitasking. You are doing a multitasking in when you are doing this kind of work. So let's understanding the multitasking first. How multitasking scientifically reducing our focus. So let's say this image you see, the person is trying to work. He had something open, some charts. He want try to do some dashboard kind of thing. He had open on your desktop, and at the TV behind or the desktop behind him, he is playing the IPL match and watching the IPL live. So consider this situation like now. Let's say doing multitasking. This is the energy reservoir that your body had. This is filled with energy. Now here are the tasks. Task 1, task 2. This is what you want to do. You want to do work on PPT. And another thing where your mind energy will be utilized is IPL देखना, IPL slash football watching or whatever. So now see, whatever energy I am taking from here is the positive or using for the good work, एंड वट एवर एनर्जी जो मुझे यहाँ से आईपीएल वगैरह देखने के लिए मेरे माइंड को उस चीज़ को सुन के थोड़ा इंटरप्रेट करने में लगेगी, दैट एनर्जी इज़ द नेगेटिव ऑफ माई एनर्जी। सो लेट से मेरे पास शुरू में ई एनर्जी है, इस काम में ई वन एनर्जी लगेगी, इस काम में ई टू एनर्जी लगेगी। एंड सिमिलरली मान लो मैं कोई तीसरा काम भी कर रहा हूँ कि लेट से मैंने अलग से गाने बजा रखे हैं या फिर मैं अलग से किसी को साथ में चैटिंग भी कर रहा हूँ, तो वो हो गया तीसरा काम, अदर थिंग।
तो उसमें भी आपकी एनर्जी लगेगी। नाउ वंस यू हैव थिंक, लेट्स से इसमें E3 एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेशन करूं कि आपने अपनी टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन सही काम करने में दिया, उसको मैं बोलता हूँ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज टू डू द वर्क विच यू वांट टू डू इज द पॉजिटिव एनर्जी और इफिशियंसी ऑफ यू। सो अगर मैं आपकी इफिशियंसी पे बात करूँ, तो यहाँ से सिंपली इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इफिशियंसी विल बी इक्वल टू एनर्जी माइनस E1 माइनस E2 माइनस E3, सॉरी, इज इक्वल टू E3 बाई E, और बेसिकली इट इज E1 बाई E। ओके, सो अभी इसको ऐसे समझो कि आपका जो एनर्जी E है वो टोटल कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? E1 प्लस E2 प्लस E3, एंड अगर आप n नंबर ऑफ टास्क कर रहे हो तो E। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका टास्क का नंबर बढ़ रहा है, E1 इज इक्वल टू E माइनस E2 प्लस E3 टिल En, आपका एनर्जी जो E1 को चाहिए वो रिड्यूस होती जा रही है। जैसे जैसे आप टास्क का नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे इंटेंसिव टास्क आप ऐड करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो फोकस है इस काम को करने के लिए, वो एनर्जी जो चाहिए आपके ब्रेन को वो रिड्यूस हो रही है। अब और जब एनर्जी रिड्यूस होगी तो आपका फोकस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फोकस करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। क्यों? हम अपने ब्रेन को, अपने मसल्स को, अपने आईज को कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने हैंड्स को, हैंड्स मूवमेंट प्रॉपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इन मसल्स को उस स्टेट ऑफ माइंड में उस स्टेट ऑफ बॉडी में लाने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। अगर वो एनर्जी कम हो जाए तो आपका फोकस कम हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं इक्वल टू आपका फोकस। तो जैसे आप नंबर ऑफ टास्क बढ़ाओगे, आपकी इफिशियंसी और आपका फोकस कम होता चला जाएगा। दूसरा क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। अभी आप देखो, आप काम ही कर रहे हो, बट क्या है कि मेरा फ़ोन साइड में रखा हुआ है, उस पे मैं अपने दोस्त को हाय भेज रहा हूँ कि चल भाई 10 मिनट में खेलने जा रहे हैं, या फिर मैं उसको बोल रहा हूँ चल भाई आजा नीचे अपन दोनों चल रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन इन दिस वे? क्या होगा कि अब इसको ऐसे समझिए आप कि मान लो आपका ये ब्रेन है, ये आपके पास एनर्जी ई थी पहले, ये आपको पहुंचानी थी E1 काम, एक काम वन करने के लिए जिसके लिए E1 एनर्जी चाहिए। आपको E1 एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, एंड आप क्या कर रहे हो कि वो जो E1 एनर्जी है, वो आपको, मैं इसका नाम दे देता हूँ मेकिंग पीपीटी। मेकिंग पीपीटी के लिए आपको E1 एनर्जी चाहिए थी। अभी आपने क्या किया कि मैं एक प्लॉट ड्रॉ करता हूँ, टाइम वर्सेस एनर्जी। तो ऐसा है कि आपका ब्रेन अज्यूम कर लो कि वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे सप्लाई कर रहा है। तो आपका ब्रेन को फोकस होने के लिए, आपके ब्रेन को फोकस होने के लिए क्या रहेगा कि आपको पहले, आप जैसे आप देखते होगे कि जब भी आप फोकस करने बैठते हो तो पहले 5 मिनट 6 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो मैं क्या बोल देता हूँ कि हमारे इससे कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई हो रही है और वो एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब वो कांस्टेंट हो जाएगी तब हम फोकस करेंगे। तो मैं बोल देता हूँ, मान लो किसी टास्क को करने के लिए आपको E1 एनर्जी चाहिए, तो ये उस टास्क को अच्छे से करने के लिए थ्रेशोल्ड हो गया मेरा E1। तो मान लो मैंने पहले पढ़ना चालू किया टाइम 0 से, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपने स्लाइड बनाना चालू किया, आप किसी T1 टाइम पे जाके अब उस आपके ब्रेन ने एनर्जी सप्लाई करना यहाँ पे चालू किया। पहले उसने कुछ E0 एनर्जी सप्लाई की पहले सेकंड में, जिससे बड़ा, जो E1 से छोटी है। फिर दूसरे सेकंड पे उसने फिर सप्लाई की E1, तो फिर उसने सप्लाई की E0 प्लस डेल्टा। ऐसे करते करते क्या रहेगा कि आपका ब्रेन एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा, देन वो एक थ्रेशोल्ड को जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ से आपका फोकस चालू। बट जैसे ही आपने फोन अपना उठाया, अभी क्या हो गया, आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो आपके ब्रेन की जो एनर्जी इधर जा रही थी वो पूरी डाइवर्ट हो जाएगी टू डू द टास्क E2। एंड जब वो E2 के लिए डाइवर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से आपकी फोकस एनर्जी 0 हो गई। लेट्स से टाइम था T2। तब क्या होगा कि आप जब फिर से चालू करोगे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करेगा और उसको टाइम लगेगा अगेन T2 प्लस T1। देन आपका ब्रेन स्टडी काम करना चालू करेगा। तो इस केस में अगर मैं आपकी फोकस कैलकुलेट करना चाहूँ, तो फोकस क्या रहेगा, कितने टोटल टाइम जो आपने लिया, लेट्स से आप टोटल T टाइम तक काम किए, उसमें से कितना काम आपने उसी काम के लिए किया। तो आप ऐसे समझो, T में से
आप अगर बोलो कि गुड अमाउंट ऑफ टाइम इज टी गुड, जो मैंने यूटिलाइज किया, प्लस जो आपका ब्रेक का टाइम है, या वो टाइम जिस टाइम में आपका ब्रेन एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी को एक थ्रेशोल्ड तक लेके जा रहा है, तो T1 प्लस T1, क्योंकि ये जो गैप है वो कितना है T1, ये गैप है T1 प्लस T1 इज टोटल टाइम आप जो फोकस कर रहे हो। तो T इक्वल टू टी गुड, जो टाइम आपने अच्छी एक्टिविटी में दिया, इक्वल टू एन इंटू T1। अब आप एन समझो कि आपने कितनी बार फोन को उठाया, नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्टेड, नंबर ऑफ टाइम यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो जितना आपका एन बढ़ेगा, आपका टी गुड क्या है उतना ही कम होगा। जितना एन बढ़ेगा आपका टी गुड उतना ही कम होगा, और आपका फोकस जो बराबर है टी गुड बाई टी के, वो उतना ही रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप ये एक्सरसाइज डेली कर रहे हो, डेली आप ऐसे ही करे जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो फोकस है वो कम हो जाएगा। पहले आप 25 मिनट फोकस कर पा रहे थे, अब आप 10 मिनट ही कर पाओगे, फिर 5 मिनट, फिर आपके लिए फोकस करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, टेक लॉट ऑफ टाइम एंड, क्योंकि अभी आपके ब्रेन को कैसी एनर्जी की आदत पड़ गई है, एकदम सप्लाई करो, फिर थोड़ा देखो रिड्यूस, फिर देखो फिर रिड्यूस, फिर देखो फिर रिड्यूस, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड द focus. So I hope now you will understand the how the science behind at least working in the distraction and uh, the distraction and multitasking is affecting your efficiency. Now after that you will see how we can avoid these things. So first is very interesting and I really like that you follow this to train your mind. So the first is Pomodoro technique. So what we will do in this technique, we first take what we will do, we will first start a activity, we do that activity continue for 25 minutes, then after completing our activity for 25 minutes, we take a break of 4 minutes, 5 minutes, we take a break of 5 minutes. So in 30 minutes you study, you work 25 minutes, then you take a break of 5 minutes, and then you repeat it 4 times. Once you repeat it 4 times, first time you do this, then go to study, then again do this, then go to study. So when you complete this cycle 4 times, when you have studied for 100 minutes, then after that you take a long break of 15 minutes. I will suggest it as a initial you go with a 20-minute break, because that will help you to do the follow this method very easily, because your brain is used to some kind of wasting the time, or I will say focusing on other thing that you want to do. So what will happen, then you start this method, then initially you take a long break after a 4 rotation, then you will able to achieve it. So once you start training your brain like this, so your brain will be trained to focus on 25 minute, 25 minute, 25 minute, 25 minute. And another thing this is help is like, even you are doing a big task, but your brain knows that if you do this work for 25 minutes, you are getting a break, you are getting a reward, you are getting something. So your brain will start focusing, and this is how आप ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो कि भाई देख 25 मिनट काम कर लेते हैं, 5 मिनट में ब्रेक ले लेंगे, अरे ये चीज़ 5 मिनट में देख सकते हैं। तो ब्रेन क्या है, थोड़ा इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट व्हेन यू यूज टू दिस टेक्निक यू विल सी कि दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू डू focus. And another thing is like yoga. You have also listened very much about the yoga. I am also big fan of it. आपने हर जगह यही सुना होगा, योगा करो योर माइंड विल बी पीस। दिस इज बिकॉज आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट जब करते हो, योर ब्रेन गेट रिलैक्स, और जब आपका दिमाग शांत है, आपकी बॉडी, आप माइंडफुलनेस फील कर रहे हो, देन यू विल एबल टू फोकस मोर। सो बेसिकली क्या है ना कि इफ यू वांट टू फोकस, सो द एक्शनेबल स्टेप इज फर्स्ट अवॉइड distraction, no multitasking, and third is stop, start, or the Pomodoro technique, where you start for 25 minute focusing, stop focusing for 5 minutes, repeat this 4 times and do, and keep your brain healthy by doing the yoga. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा and you will get something out of it. Most of the things you know by yourself, but may I be able to put some different perspective to the work you are doing.
and you are understanding about this concept of multitasking, distraction, and how to train your mind. I hope now you will able to do better work and focus. So thanks for this, guys.